नमस्कार दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और मेंस लेवल डीआई का जो कोर्स करा रहा हूँ उसमें हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का। आशा करता हूँ आपको फर्स्ट जो लेसन मैंने करवाया था डीआई का पसंद आया होगा और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया होगा, आप लोग सॉल्व भी किए होंगे। तो चलिए आज हम लोग केसलेट और डीआई पैराग्राफ डीआई को सॉल्व करेंगे जो कि मेंस लेवल का रहेगा। अगर आप लोग हमारा फर्स्ट लेसन यानी क्लास 1 नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में शो हो रहा है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ये रहा क्वेश्चन। अगर आप लोग इसे बनाते हैं अपने से बनाइए, पॉज करके बनाइए या मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ डलवा दूंगा, इसे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपने से सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिए मेरा सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन कैसे डिफर कर रहा है, क्या अप्रोच रहा है मेरा और आपका, क्या अप्रोच में डिफरेंस है। इससे आपको पता चलेगा, एनालिसिस करने का आपको मौका मिलेगा। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे कि हम लोग कल देख लेते हैं, छोड़ो परसों देख लेते हैं, ऐसे करने से नहीं होगा। फिर देखिए आज के जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होने वाला है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। तो आप आज कोई क्वेश्चन को लेते हैं तो उसे कोशिश कीजिए कि आज ही कंप्लीट करने का। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे अपने से। चलिए इसमें देख लेते हैं पहले क्या है। इन ए मेडिकल कॉलेज देयर इज 1600 स्टूडेंट्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री और होम्योपैथी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 1600 स्टूडेंट्स हैं जो कि डेंटिस्ट्री और होम्योपैथी पढ़ रहे हैं। ईच स्टूडेंट फ्रॉम ईच कोर्स नोज वन और मोर लैंग्वेजेस। मतलब जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं, चाहे जो वो डेंटिस्ट्री पढ़ रहे हैं या होम्योपैथी पढ़ रहे हैं, तो वो चाहे इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं या बंगाली जानते हैं या और भी इंग्लिश हिंदी भी जानते हैं या सारे तीनों लैंग्वेज जानते हैं। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट में पॉइंट में 45% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी डेंटिस्ट्री। तो हम ऐसे बना लेंगे, एक स्टूडेंट्स बना लेंगे, स्टूडेंट्स को यहाँ से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करके फर्स्ट हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे होम्योपैथी, होम्योपैथी। इसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, 45% स्टूडेंट स्टडी डेंटिस्ट्री एंड रिमेनिंग होम्योपैथी। तो रिमेनिंग कितना, 55%। तो कैसे बनाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1600। तो पहले हम लोग 50% कर लेते। 50% कितना होगा 800, 50% 800, उसमें से 5% कितना हो जाएगा 80 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 720 आ जाएगा। इसी में देखा जाए होम्योपैथी में आपके 55% मीन्स 50% तो है और 5% ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 880 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। आउट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो बॉयज यहाँ बना लेते हैं और यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे गर्ल्स बना लेते हैं, बॉयज बाई गर्ल्स। तो कितना रेशियो है 5 और 3 का रेशियो है। तो 5 और 3 का रेशियो है, तो देखेंगे 5 और 3 का रेशियो तो कैसे निकालते हैं इसको, सिंपल में मैं आपको बता देता हूँ। 720 को आप टोटल रेशियो कितना है 5 और 3 का ऐड करेंगे तो 8 और बॉयज का कितना रेशियो है तो 5। तो कितना में आ जाएगा ये 9 हो जाएगा, 9 5 जा 450 आ जाएगा और उसके बाद 9 3 जा 270 आ जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे इसमें बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशियो है, तो ये आगे दिया हुआ होगा। तो पहले इसे बना लेते हैं हम, ऐसे कॉलम बनाएंगे, उसके बाद बॉयज को ऊपर डिनोट करेंगे और गर्ल्स को नीचे डिनोट करेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आउट ऑफ द बॉयज स्टडिंग डेंटिस्ट्री। तो ये जो बन गया ये डेंटिस्ट्री का बन गया, डेंटिस्ट्री का ये वेन डायग्राम बन गया और यहाँ पे होम्योपैथी का ये वेन डायग्राम, होम्योपैथी का यहाँ पे वेन डायग्राम बन गया। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है बॉयज में ही, बॉयज मेरे कितने हैं 450 है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आउट ऑफ द बॉयज स्टडिंग डेंटिस्ट्री 16% नोइंग इंग्लिश। तो यहाँ पे बना लेंगे, इंग्लिश लिख लेंगे, यहाँ पे हिंदी लिख लेंगे और यहाँ पे हम बंगाली लिख लेंगे।
सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी लिख लेते हैं, यहाँ इंग्लिश लिख लेते हैं, या हिंदी लिख लेते हैं, और यहाँ बंगाली लिख लेते हैं। तो इसे अब बनाएंगे हम लोग। क्या क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द बॉयज स्टडिंग डेंटिस्ट्री 16% नो ओनली इंग्लिश। 16% नो ओनली इंग्लिश। तो कैसे 16% निकालेंगे, तो 10% कितना हो जाएगा, 10% 45 हो जाएगा। तो यहाँ पहले मैं आपको लिखा बताते जा रहा हूँ, 10% कितना हो जाएगा, 10% 45 हो जाएगा, और 1% कितना हो जाएगा, 4.5। 10% 45 हो जाएगा, 1% 4.5 हो जाएगा, और 2% कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ क्या दिया हुआ, 16%, तो 2% 9 हो जाएगा, 2% 9 हो जाएगा, तो 6% कितना हो जाएगा, तो 6% हो जाएगा 27। तो ऐड कर देंगे ये सारे को, तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 10% नो ओनली हिंदी। 10% नो ओनली हिंदी। तो 10% सिर्फ हिंदी जान रहे हैं, तो 10% कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ 4% नो ओनली बंगाली। 4% अब कैसे निकालेंगे बंगाली, मैंने बताया आपको। 4% से पहले 1% होगा 4.5, 2% होगा 9, तो 4% कितना हो जाएगा, 4% 18 हो जाएगा। ये सारे इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, ये वल्ली बंगाली है, ये वल्ली इंग्लिश है, ये वल्ली हिंदी है, और ये वल्ली बंगाली है। तो मैं सारे कॉलम को अलग अलग लिखा हूँ। इसके बाद बोला जा रहा है 25% नो इंग्लिश एज वेल हिंदी। मीन्स क्या है, 24% है, 24% है, वो क्या बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। मीन्स इंग्लिश और हिंदी के बीच में कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इंग्लिश हिंदी। और ये क्या है, इंग्लिश हिंदी और बंगाली। ये क्या है, इंग्लिश हिंदी और बंगाली का कॉलम है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी से बोल रहा है 25%, 24% है, सॉरी 24% है। तो 24% कैसे निकालेंगे, तो 24% निकालने से आप 20% देख लीजिए। 45 का 20% कितना हो जाएगा, तो 45 का 20% 90 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 4% आपको मैंने बताया, 4% 18 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज बंगाली। 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज बंगाली। मीन्स इंग्लिश और बंगाली का कॉलम कौन सा है, तो ये कॉलम है। तो इसमें 20%, तो 20% तो इजिली निकल जाएगा। 45 का 20%, तो 45 का 10%, 45 और 20% कितना हो जाएगा, 90। इसके बाद बोल रहा है रिमेनिंग बॉयज नोज ऑल 3 लैंग्वेज। रिमेनिंग बॉयज नोज ऑल 3 लैंग्वेज। एक कॉलम था यहाँ पे, 4% नोज बंगाली, 24% नोज इंग्लिश एंड हिंदी, 20% नोज इंग्लिश एज बंगाली, और यहाँ पे एक कॉलम छूट गया, उसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा 14% नोज, 14% नोज हिंदी एंड बंगाली, हिंदी एंड बंगाली। 14% नोज हिंदी एंड बंगाली। तो 14% नोज हिंदी एंड बंगाली, तो क्या हो जाएगा 14%, तो 10% कितना होगा, 45, और 2% 9 होता है, तो 4% कितना होगा, 18 होगा। तो 8 5 6 3 हो जाएगा, और ये 63 आ जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है द रिमेनिंग बॉयज नोज ऑल 3 लैंग्वेज। तो रिमेनिंग बॉयज और 3 लैंग्वेज, तो ये कैसे निकालेंगे, सारे को ऐड करिए, फिर पूरे से 450 से माइनस करिए। तो वैसे नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ परसेंटेज देखना है यहाँ पे। तो पहले कितना परसेंट है, 16%, उसके बाद कितना है 10%, तो ऐड कर लीजिए सारे परसेंट को। 16 10 26, 26 4 30, 30 20 50, 50 और 50 और 20 70, 70 और 10 80 और 88। मीन्स लास्ट में 12% बचा, तो 12% का वैल्यू लिख लेंगे यहाँ। तो 45 हो जाएगा 10%, और 2% 9 हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54।
तो हमें पूरा ऐड करना नहीं है, पूरा ऐड करके जो हम लोग करते हैं कि पूरा ऐड कर लेते हैं 72, 108, 45 सारे को ऐड करके 450 से, वैसे माइनस नहीं करना है क्योंकि फास्ट आपको प्रोसेस करना है। तो ये हम लोग का डेंटिस्ट्री का बन गया, ये बॉयज का बना है। इसके बाद गर्ल्स का हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो गर्ल्स के लिए मैं यहाँ दूसरा कलर ले लेता हूँ। इसके बाद गर्ल्स का देख लेते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ गर्ल्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री 20% नोज ओनली इंग्लिश। तो 20% कितना, 20% हो जाएगा 10% 27 और 20% कितना 27 का डबल मीन्स 54 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 10% नोज ओनली हिंदी। तो 10% हिंदी, तो सिंपली 10% कितना हो जाएगा 27। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या 10% नोज ओनली बंगाली। तो 10% यहाँ सिंपली लिख लेंगे, 10% क्या 27 हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग आगे 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो मतलब इंग्लिश और हिंदी मिला के 20% है। तो 20% आप सिंपली लिख सकते हैं 54। तो मैं देखिए कहाँ लिख रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ लिख रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ जो कॉलम है ये इंग्लिश, हिंदी और बंगाली का कॉलम है, ये तीनों में कॉमन कॉलम है। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखा हुआ 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज बंगाली। तो इंग्लिश और बंगाली में 20% है, तो 20% कितना फिर वही हो जाएगा 54। इसके बाद क्या लिखा हुआ 10% नोज हिंदी एज वेल एज बंगाली। तो हिंदी और बंगाली सिर्फ 10%, 10% कितना हो जाएगा 27। तो ये सारे बन गए। और इसके बाद क्या लिखा हुआ लास्ट में, द रिमेनिंग गर्ल्स नोज ऑल द 3 लैंग्वेजेस। जो रिमेनिंग गर्ल मैंने बताया आपको, इसको पूरा ऐड नहीं करना है, जैसे 54 को ऐड कर लिए, सारे को ऐड नहीं करना है, आपको सिंपली टोटल परसेंटेज कर लेना है, कितना टोटल परसेंटेज, तो रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे 20%, यहाँ 10%, यानी 20, 10, 30, 40, 60 to 80 और 10, 90। तो 90 बचा कितना 10%। तो 10% क्या होगा ऑल थ्री मतलब वो इंग्लिश, हिंदी और बंगाली बोलते हैं। तो 10% कितना हो जाएगा 270 का, तो 27। तो ये हमारा डेंटिस्ट्री का बन गया। इसी प्रकार से हम लोग हेमोपैथी का भी बना लेते हैं। तो मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। इसके बाद इंग्लिश का जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फिर होम्योपैथी में आ जाते हैं, यानी होम्योपैथी वाले सेक्शन में आ जाते हैं, ये वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:7 है। तो होम्योपैथी यहाँ पे क्या है 880 है, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 4 और 7। तो कैसे निकालेंगे, बॉयज का अगर निकालना है तो बॉयज का निकालने के लिए 880 लिख लेते हैं। टोटल रेशियो कितना है 7, 4, 11, और बॉयज का निकालने के लिए क्या 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 8 और 8 4 32 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसी टाइप से यहाँ पे कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 560। तो इससे क्या पता चला कि बॉयज है 320 और गर्ल्स है हमारा 560। इसके बाद हम इस वेन डायग्राम को फिलअप करेंगे डाटा से। तो क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द बॉयज स्टडिंग होम्योपैथी 20% नोज ओनली इंग्लिश। तो बॉयज में 20% कितना होगा 32, तो 10% होगा, तो 20% कितना होगा 64 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 50% नोज ओनली हिंदी। तो 15% कैसे निकालेंगे बॉयज का, तो हिंदी के लिए तो 32 होगा, वो क्या है 10%। अब 10% का तो वैल्यू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 5% कैसे निकालेंगे, इसका आधा कर देना है, तो कितना आ जाएगा, तो 5% कितना आ जाएगा, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। तो 32 प्लस 16, तो 32 और 16 कितना आ जाएगा 48 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5% नो ओनली बंगाली, 5% नो। तो 5% मैंने निकाला पहले, तो यहाँ पे 5% 16 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 15% नोज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो 15% नोज इंग्लिश और हिंदी,
मीन्स ये दोनों में कॉमन होगा, तो 15% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने निकाला था 48, तो 48 हो जाएगा 15%। इसके बाद क्या बोल रहा है, 25% नोज इंग्लिश एज वेल एज बंगाली। 25% इंग्लिश और बंगाली बोल रहा है, तो 25% निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे हम लोग, तो पहले देख लेते हैं 25% निकालने के लिए क्या करेंगे। तो पहले 10% निकालेंगे, 10% 320, 20% 640, तो और इसके अंदर में 5%, यानी कि कितना आ जाएगा, 10% 320 आ जाएगा, 20% कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा, और 5% कितना है 16, तो मतलब 64 प्लस 16 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 70, और 10 80 आ जाएगा। तो क्या था 80, 25% नोज इंग्लिश एज वेल एज बंगाली, 25%, तो 80 आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 25% का वैल्यू क्या होगा, 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो सिंपली 1/4 से डिवाइड कर देंगे 320 को, तो कितना आ जाएगा 320 डिवाइड बाई 4, तो क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो इस ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ, एंड 10% नोज हिंदी एज वेल एज बंगाली, हिंदी और बंगाली का 10%, तो कितना 320 का 10% कितना हो जाएगा 332। इसके बाद बोल रहा है द रिमेनिंग बॉयज नोज ऑल द 3 लैंग्वेज, तो सेम वैसा ही करेंगे, पूरे इसको जोड़ेंगे नहीं, 64 को नहीं जोड़ेंगे, 48 ऐसे पूरे सबको जोड़ना नहीं है आपको। आपको क्या मैंने बताया, सारे परसेंटेज को जोड़ दीजिए, तो कितने हैं 20, फिर यहाँ से 20 आ जाएगा, 40 आ गया 40, और यहाँ से 70 आ जाएगा 70, और 10 80 आ जाएगा 80 के बाद यहाँ पे 10 90, तो 90% यहाँ आ गया, बचा कितना 10%, तो 10% यहाँ पे 32 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो लिख लेते हैं, तो गर्ल्स का रेशियो अच्छा लगे इसीलिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ। उसके बाद गर्ल्स में क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग होम्योपैथी 15% नोज ओनली इंग्लिश, तो 15% नोज ओनली इंग्लिश, तो 560, मतलब 560 का 15% कैसे निकालेंगे, तो पहले 10% निकाल ले, तो 10% कितना हो जाएगा 56, और उसके बाद इसका 5%, तो 5% क्या करना, आधा कर लेना, मीन्स कितना होगा 2 और 8, अब दोनों को ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 84। इसके बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 15% नोज ओनली हिंदी, 15% नोज ओनली हिंदी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी 84 आ जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, 5% नोज ओनली बंगाली, तो 5% नोज बंगाली, तो 5% तो यहाँ पे हमने निकाला 28, तो 28 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, 20% नोज हिंदी इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पे दिया हुआ, इंग्लिश और हिंदी कहाँ पे है, तो इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे है। ठीक, तो इंग्लिश और हिंदी का क्या दिया हुआ है, 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो यहाँ पे 20% इजली है, तो 10% कितना 56 होगा, और 20% इसका डबल कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 112। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज बंगाली, 20% क्या है इंग्लिश एज वेल एज बंगाली, तो इंग्लिश यहाँ पे है, बंगाली यहाँ पे 20% हो जाएगा, तो 20% हम लोग यहाँ निकाल चुके थे, तो वही लिख देंगे 112। इसके बाद 15% नोज हिंदी एज वेल एज बंगाली, तो 15% नोज हिंदी एज वेल एज बंगाली, तो 15% यहाँ हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ 84, और फिर लिखा हुआ द रिमेनिंग गर्ल्स नोज ऑल द 3 लैंग्वेजेस, तो रिमेनिंग गर्ल मैंने आपको बताया कि सिंपली आप टोटल को परसेंटेज को ऐड कर दीजिए, 15%, 5% मीन्स 20%, 20 20 40 20 60 60 75, तो 75% आ गया, और जितना बचेगा यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपका 56 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे 15% आएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे हो रहा 85। आप ऐड कर लीजिए, यहाँ मैंने 15% छोड़ दिया था, तो यहाँ मैंने 15% छोड़ दिया था, तो आप फिर से ऐड कर लीजिए 15%, 15 30 30 और 20 50,
50 और ये 5 को ऐड कर लीजिए, 50 to 70, 70 और ये 70 और कुछ मिलके यहाँ पे 85% आ जाएगा। इसके बाद इस सारे को ऐड कर लीजिएगा और जो बचेगा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 आ जा रहा है, टोटल मिला के 90 आ जा रहा है। सिर्फ कितना बच रहा है, 10% आ रहा है। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, हम भी कर दे रहे हैं एक बार। 15 कितना, 30 और 20 50, 50 और 20 70 और 70 और 20 90, यानी 90% आ जा रहा है। 90% आ रहा तो 10% रिमेनिंग हो जाएगा। तो रिमेनिंग यहाँ पे लिख देंगे क्या, 10% का वैल्यू 56। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया, ये हमारा डेंटिस्ट्री का वेन डायग्राम बन गया और यह होम्योपैथी का बन गया। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ डाटा को लिख लिया है, तो मैंने डाटा को इजी करने के लिए यहाँ पे लिख लिया है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री नो ओनली आइदर इंग्लिश और हिंदी। ओनली यहाँ पे बोल दिया, मतलब आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी जो पढ़ रहे हैं उसमें देखना है। तो स्टूडेंट्स टोटल देखना है आपको। क्या स्टूडेंट्स टोटल देखना है जो डेंटिस्ट्री, तो डेंटिस्ट्री का कॉलम ये है। डेंटिस्ट्री में क्या देखना है आपको, आइदर इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश ये है, हिंदी ये, तो आइदर इंग्लिश और हिंदी में मतलब ये ओनली ये टर्म आएगा। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 108 को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे मेरा 54 से। तो क्या आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा और ये 6 यहाँ 162 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग PDF प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हम लोग को फॉलो कर लीजिएगा। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके यानी फॉलो कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कंटेंट रिलेटेड है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहा हूँ मैं। तो चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द कॉलेज नो ऑल द 3 लैंग्वेजेस। पूछ रहा है कि तीनों लैंग्वेजेस आपको बताने हैं, तो टोटल कॉलेजेस से बताने हैं। तो डेंटिस्ट्री में कितना है, डेंटिस्ट्री आप यहाँ कॉलम बना दीजिए। आपको समझाने के लिए मैं इजी बता रहा हूँ, नहीं तो ये आप तुरंत बना सकते हैं, मिनिमम 30 सेकेंड में आप इसे बना सकते हैं। तो डेंटिस्ट्री में आप ऐड कर लीजिए, कहाँ, ऑल द 3 लैंग्वेजेस। देखिए ऑल द 3 लैंग्वेजेस ये है, तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर आप जो आएगा उसको भी ऐड कर लीजिए। तो मैं ऐड कर लेता हूँ, 7 और 4 11, 5 2 7 81 और इसको ऐड कर लेंगे, 6 और 2 8 और 5 और 3 8, मीन्स 88 और 81 को ऐड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 169। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिखा हुआ, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज नो बंगाली। तो कितना परसेंट लड़की है जो उसे बंगाली जान रही है। आपको टोटल नंबर पूछ रहा है, तो ये क्या था, ये बॉयज था और ये क्या था, गर्ल्स था। इसी में बॉयज और यहाँ गर्ल्स। तो आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पहले निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया, 270 और यहाँ पे है 560। तो मैं आपको इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपको ऐड नहीं करना है, आपको पूरा ऐड नहीं करना है। तो गर्ल्स में आपको क्या निकालना है, सिर्फ बंगाली जान रही। तो बंगाली कौन जान रही है, देखिए बंगाली ये भी जान रही, ये भी जान रही, ये भी जान रही और ये भी जान रही। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने बार आए, 27, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और इसमें 2 टाइम्स है। मतलब अप्रोक्स 50% इसमें जान रहा, मतलब 50% इसमें जान रहे बंगाली। और सिमिलरली इसमें देख लेंगे, इसमें देखेंगे बंगाली कहाँ पे है, तो बंगाली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद 56 का देख लेंगे, यहाँ पे कितने परसेंट होगा। तो 56 का टेबल में देख लेंगे, एक 56 यहाँ आ गया, फिर चेक करेंगे यहाँ पे 2 56 आ गया और यहाँ पे 2 56, मतलब 2 56 यहाँ पे, 2 56 यहाँ पे और एक, यानी 5 56 आ गया, मतलब यहाँ पे 50%। अब देखेंगे दोनों में तो 50% है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारा 50%। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स
स्टडिंग होम्योपैथी डू नॉट नो इंग्लिश। होम्योपैथी में कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको इंग्लिश नहीं आता है? तो इंग्लिश नहीं आता है मतलब आप ये सारे को पूरे में से माइनस कर लीजिए, ये सारे में माइनस कर लीजिए। तो पहले निकाल लीजिए इंग्लिश कितने को आता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इंग्लिश कितने को आता है, आप निकालने के लिए कितने डाटा को ऐड करेंगे, 1 2 3 और 4 यानी 4 डाटा को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कितने डाटा को ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ 3 डाटा को ऐड करना पड़ेगा। तो होम्योपैथी में बोल रहा है, मैं डेंटिस्ट्री में देख रहा था, होम्योपैथी में भी वही होगा कि यहाँ पे आपको 3 डाटा को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इंग्लिश आता है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम 3 डाटा को, 48 84 32 84 और यहाँ 16 और 28, ये तीनों डाटा को हम ऐड कर लेते हैं। 8 4 12 8 4 12 130, इसके बाद 4 2 6 और 8 3 11, इसके बाद 8 6 14 और 2 3 यहाँ 4। उसके बाद ये सारे डाटा को आप लोग को ऐड कर लेना है। आपको ये सारे डाटा लिख के ऐड नहीं करना, आप लोग को माइंड में ऐड करना पड़ेगा। जैसे 2 है, 6 2 कितना होता है, 6 2 8 8 4 12, 12 का 1 हैंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ 13 आ गया, यहाँ 14 आ गया, 14 और 11 25 आ जाएगा, 20 और 5 29। तो कितने आ गए, 292। होम्योपैथी में कितने हैं टोटल, 880 में से 292 को माइनस कर देंगे तो 10 में 2 जाएगा 8, और यहाँ 17 में 9 जाएगा तो आपका यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। उसके बाद 17 में 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, उसके बाद 8 में 2 जाएगा 6 8 8। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा इस डीआई का। Out of the students studying homeopathy, what is the ratio of the number of boys knowing English? तो पहले क्या बोल रहा, होम्योपैथी में बॉयज जो कि इंग्लिश जान रहे हैं, तो बॉयज इंग्लिश कौन कौन जान रहे हैं, 72 है, 108 है, 54 है और यहाँ पे आपका 90 है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो बॉयज नोइंग इंग्लिश टू द नंबर ऑफ गर्ल्स नोइंग हिंदी। तो गर्ल्स जो है वो हिंदी कितनी जान रही है, तो हिंदी यहाँ पे है तो हिंदी को भी ऐड कर लेंगे, 27 54 27 और यहाँ 27। ठीक, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 टर्म, यहाँ पे 4 टर्म, तो यहाँ पे रेशियो निकालना है आपको, तो चारों को ऐड कर लीजिए, 8 2 10 14 का 1, यहाँ पे 10 10 20 आ जाएगा, 7 और 5 3 24। इसके बाद इसे भी ऐड कर लेंगे तो कितने आएगा, 7 3 21 और यहाँ 25 आ जाएगा, हैंड में 2 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 8 5 135। तो यहाँ पे 324/135 आपका आंसर आ जाएगा। अगर फर्दर कट रहा तो देख लेते हैं, ये क्या 3 से कट सकता है क्या, 5 3 8 9 या 3 कट सकता है, हाँ ये 3 से कट जाएगा तो 1 0 7 और 8 हो जाएगा, ये 3 4 या 12 और 3 5 जा, फिर देखेंगे 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कटने से पहले 9 से काट लेते हैं, तो 9 1 जा 9 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12:5 मीन्स 12:5 आपका आंसर हो गया। तो ये था डीआई दोस्त। कैसा लगा आपको हमारा सेशन, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा हमारे चैनल को। आप अपना फीडबैक हमारे डिस्क्रिप्शन पे एक फीडबैक फॉर्म है उसमें फिल कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम से जुड़े नहीं है हमारे तो इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइएगा, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रहिए और भरपूर मेहनत कीजिए क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है IBPS PO में। चलिए थैंक यू।